Hello everyone. Let's do the next topic, and the next topic is the available work from Gibbs free energy for ideal गैस. आइडियल गैस के लिए अब आपको फाइंड आउट करना है कि कितना अवेलेबल वर्क होता है, और या आपको टर्म आ सकती है और यू कैन प्रूव. क्या प्रूव करना है आपको? आइसोथर्मल कंडीशन के लिए डेल जी जो होता है वो डेल ए के इक्वल होता है. दिस यू हैव टू प्रूव. तो दोनों टाइप से आ सकता है क्वेश्चन, कि इसको भी प्रूव करना या फिर आपको कंप्लीट टर्म दी जाएगी कि इस आप न्यूमेरिकल मैथमेटिकल फॉर्म को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व दिस. टू प्रूव दिस वी नो दैट, हमें पता है कुछ टर्म्स जो हम पहले डिराइव करके आए हैं कि जो g होता है वो किसका फंक्शन होता है? p और t का फंक्शन होता है. सो डेल g क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी. यू कैन राइट इट लाइक दिस. और हमें क्या पता है? आइसोथर्मल कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होता है? t क्या होता है? 0. तो डी जी क्या हो जाएगा? वी डी पी. और एक चीज़ और क्या दी हुई है? आइडियल गैस दी हुई है. सो आइडियल गैस के लिए क्या होता है? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी. यहाँ से वी क्या हो जाएगा? एन आर टी बाई पी. सो जब पुट करोगे डी जी में ये वैल्यू, तो डी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन आर टी बाई पी इंटू डी पी. यहाँ पे आपने v की वैल्यू को पुट किया. सो जब v की वैल्यू आपके पास आ गई तो इस v की वैल्यू को आपने यहाँ से पुट कर दिया. आपके पास dg की वैल्यू ये आ गई. सो dg की वैल्यू ये आ गई आपके पास. अब क्या करेंगे? इस वैल्यू को फर्दर सॉल्व करेंगे. सो सॉल्व करने के लिए लेट अस इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स. क्या क्या लिमिट होंगी? p1 से p2. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे सो ये तो आपके पास आ जाएगा डी जी, g1 से g2 फ्री एनर्जी. दिस विल बी nRT. nRT कांस्टेंट है और ये जाएगा p1 से p2. ये हो जाएगा dp बाय p. तो जब इसको सॉल्व करेंगे, बेसिकली हम कर रहे हैं प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे हो जाएगा डी जी एज इट इज़ आ जाएगा, और या फिर आप इसको डेल जी भी लिख सकते हैं. दोनों डिफरेंशियल फॉर्म है. दिस विल बी एन आर टी एंड दिस विल बी लॉग ऑफ पी वन डिवाइडेड बाय पी टू. अब इसको लिख सकते हैं एन आर टी, क्योंकि अब ये क्या हो गया? लॉग. अगर हम इसको ये वो पी टू डिवाइडेड बाई पी वन होगा. और अगर हमने आप इसको रिवर्स करना हो तो ये हो जाएगा माइनस एन आर टी लॉग ऑफ पी वन डिवाइडेड बाई पी टू. दिस विल बी रिमेन सेम. डी जी और डेल जी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अब ये टर्म क्या है? ये टर्म प्रूव की थी आपने वर्क फंक्शन के केस में. सो दैट वाज डेल ए. तो आपके पास ये प्रूव हो गया. अब ये चीज़ क्या थी? इसमें हम क्या प्रूव कर रहे थे कि जो वो वर्क फंक्शन के इक्वल आना चाहिए. और क्या कंडीशन थी? आइडियल की कंडीशन थी. और क्या कंडीशन थी? आइसोथर्मल की कंडीशन थी. तो अगर आपके पास डायरेक्ट आता है फॉर्म करना तो आप इस इक्वेशन को एज इट इज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास इक्वेशन आती है कि आइडियल गैस की फॉर्म में उसको सॉल्व करना है तो आप कंप्लीट टर्म इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो रिवर्सिबल में क्या होती है और इरिवर्सिबल में क्या होती है. सो द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो इसे प्रूव करने के लिए देखो, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वहीं से हम इसकी टर्म लेकर चलेंगे कि जो हमारे पास g होता है वो क्या होता है? h माइनस टी एस. अब एक और चीज़ हमें ये भी पता है, h क्या होता है? E प्लस पी वी. ये बहुत सारी टर्म्स हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं. सो g क्या हो जाएगा? E प्लस g इज इक्वल्स टू E प्लस पी वी माइनस टी एस. नाउ टेकिंग डिफरेंशियल
ऑफ दिस इक्वेशन। जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल लेने के बाद आपके पास आएगा डी जी इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी डी वी। इन दोनों टर्म को जब आप यूज़ करोगे तो यहाँ से आपके पास जो डी क्यू आएगा वो जाएगा डी ई प्लस पी डी वी। अब इस इक्वेशन में से जो आपके पास डी क्यू की वैल्यू आई है ये उसको हम ऊपर पुट करेंगे इस इक्वेशन में डी जी में, तो ये हो जाएगा डी जी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो दो चीज़ें कांस्टेंट हो गई पी और टी, तो टर्म कैंसल आउट हो जाएगी प्रेशर से, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होने से टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे, तो डी जी किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू माइनस टी डी एस। तो बेसिकली ये कंडीशन आपके पास रिमेनिंग रह गई। अब इस कंडीशन से अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास सेकेंड लॉ भी यूज़ हो सकता है, सो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी एस किसके इक्वल होता है, डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। देखो यहाँ पे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का हमें देखना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये टर्म लानी होगी। सो डी क्यू रिवर्सिबल हो जाएगा टी डी एस के इक्वल। नाउ राइटिंग इक्वेशन नंबर 1 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, एक रिवर्सिबल सिस्टम के लिए अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखना चाहें और वैल्यूज पुट करें तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आती है डी जी की वो क्या हो जाएगा, डी क्यू रिवर्सिबल माइनस टी डी एस, तो डी जी क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस टी डी एस, दैट विल बी 0। सो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये यहाँ पर जो फ्री एनर्जी है वो भी कैसी आती है, 0 के इक्वल आ जाती है। यही चीज़ अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो जाएगा डी जी इज इक्वल्स टू डी क्यू इरिवर्सिबल माइनस ऑफ टी डी एस। अब सेकेंड लॉ से आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू टी डी एस, तो यहाँ पे डी जी क्या हो जाएगा, डी क्यू इरिवर्सिबल माइनस डी क्यू रिवर्सिबल। ओके, सो डी क्यू रिवर्सिबल क्या है, ग्रेटर है देन डी क्यू irreversible, so that is why your dg will be negative or you can say dg is less than 0। अब जो dg है less than 0 आया है, if you remind that in the last class हमने ये रीड किया था कि जो वर्क फंक्शन a होता है वो क्या होता है आपके पास रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल के लिए, तो वहाँ से भी आपके पास यही रिजल्ट आया था। तो आप देख सकते हैं कि वर्क फंक्शन के लिए और अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी के लिए प्रूव कर रहे हैं तो वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए जो क्या है वो सेम कंडीशन ला रहा है, किसमें, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में। वहाँ पे हमें चेंज देखने को नहीं मिल रहा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में सेम रिजल्ट आ रहा है। फॉर द स्पॉन्टेनिटी की जो आपकी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, माइनस होगी, डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा फॉर द स्पॉन्टेनिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।